नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। यहाँ पर भी हमें एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल गिवन है एंड इसे हमें फैक्टराइज करना है। बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमें कांस्टेंट टर्म इस पॉलिनोमियल में एक फ्रैक्शनल नंबर गिवन है ना। तो जब भी किसी पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म एक फ्रैक्शनल नंबर हमें दिख जाता है तो हमें सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें इजीली फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ पर 1/8 डिनोमिनेटर क्या है 8, यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे। 1 1 8 कैल्शियम 8 लिख दिया मैंने। 1 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में 8 इंटू 2x² 16x² हो जाएगा। माइनस साइन तो माइनस साइन लगाया। 1 के टेबल में 8 टाइम्स में 8 इंटू एक्स 8x हो गया। प्लस साइन 8 के टेबल में 8 1 टाइम में 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 जो डिवाइड में है उसे हम बिना डिस्टर्ब किए हुए लिख सकते हैं 1/8 इंटू 16x² माइनस 8x प्लस 1, है ना। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमें यही ऑब्टेन हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमें पॉलिनोमियल मिला है ना, यहाँ पर जो हमें पॉलिनोमियल मिला है उसमें x² कॉफिशिएंट या जो भी कॉफिशिएंट है एंड कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, इंटीजर है। तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो इजीली अप्लाई करके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन का मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, x² कॉफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। तो x² कॉफिशिएंट 16 एंड कांस्टेंट टर्म 1 मल्टीप्लाई किया 16 आ गया। अब यहाँ पे जो हमें नंबर मिलता है उसको क्या करते हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 4 4 जा 16 या 2 8 जा, वैसे भी कर सकते हैं या चलो कर लेते हैं 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 या 4 4 से भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 4 4 जा 16 है ना, इजली हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, -8x को स्प्लिट करना है। इट मीन्स कि हमें इन नंबर्स को ऐसे अरेंज करना है कि ऐड करने पे -8 मिले। हमें यहाँ पे जो नंबर्स गिवन हैं उनको 2 नंबर्स में ऐसे अरेंज करना है कि जब हम उन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो क्या मिले, -8 मिले, है ना। एंड मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले, 16 मिले। तो वो 2 नंबर्स क्या होंगे, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 नो 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, 4 4 करने पर हमें 8 मिल जाएगा ना। तो 4 + 4 अगर मैं करूँ तो क्या आ जाएगा, 8 मिल जाएगा। हमें चाहिए -8, तो एडिशन ही हमें चाहिए ना। एडिशन करूँगी इन दोनों नंबर को तभी तो हमें 8 मिलेगा। तो अगर हम इन दोनों को निगेटिव करते हैं, बिकॉज निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, निगेटिव माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। हमें नंबर्स को ऐड करते हैं एंड साइन नेगेटिव लगाते हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 -4 क्या हो गया, 8 हो गया, -8 हो गया। तो यहाँ पर हम एडिशन ही रख रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, साइन चेंज कर रहे हैं। तो -4 प्लस -4 करने पे हमें क्या मिल गया, -8 मिल गया। तो 2 नंबर्स क्या हो गए, -4 एंड -4 हो गए। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 1/8 को हमने 1/8 लिखा, 16x² को 16x² लिखा, -8x को ही हमने स्प्लिट किया किस में, -4x में एंड -4x में, एंड 1 को 1 ही लिखा। फिर 2 टर्म्स को हम कॉमन ले लेंगे, 1/8। ये जो मैंने यहाँ पर किया वो आप लोग मत कीजिए, मैं समझाने के लिए सिर्फ करती हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 4 4 या 16 4, इट मीन्स कि दोनों में 4 कॉमन है एंड x भी कॉमन दिख रहा है। तो 4x हमने कॉमन ले लिया, बच गया यहाँ पर 4x, 4 4 जा 16, 4 इंटू 4 16 हो गया एंड x इंटू x² हो जाएगा। एंड हमने 4x तो कॉमन ही ले लिया, बच गया 1। इन दोनों में कुछ कॉमन, माइनस साइन तो माइनस साइन लगाया, दोनों में कुछ कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 हम कॉमन ले लेंगे। क्या बच गया, 4x - 1, है ना। अब इस पूरे पॉलिनोमियल में कुछ कॉमन, तो 4x - 1, 4x - 1 कॉमन दिख रहा है तो हम 4x - 1 कॉमन ले लेंगे। अब क्या बच गया यहाँ पर, 4x एंड क्या रिमेनिंग है, -1 हमने लिख दिया। आप चाहे तो यहाँ पर भी आंसर स्टॉप कर सकते हैं या आंसर मैच करेंगे। तो 58 का आंसर कहाँ गया, x/2 - 1/8 नहीं है, 4x - 1 है,
x/2 माइनस 1/8 तो है ही नहीं, एंड 1/8 भी नहीं है इसमें। इसका मतलब 1/8 क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है इस फैक्टर से। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/8 इंटू 4x है ना, 4x, फिर माइनस साइन तो माइनस साइन लगाया, 1/8 इंटू 1 तो 4 2 जा 8 एंड 1 इंटू एक्स क्या हो गया x, नीचे क्या बचा था 2 एंड माइनस 1/8 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -1/8 ही हो जाएगा। तो अब हम आंसर मैच कर लेते हैं, x/2 माइनस 1/8। तो यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आया क्या, x/2 माइनस 1/8 है ना, एंड क्या 4x - 1। क्वेश्चन सॉल्व्ड।